मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से आज खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते हुए दूसरे तवारीख की किताब उसके 20वें बाब की पहली आयत से लेकर 37वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही मैं गुजारिश करूंगी कि आपके पास बाइबल मुकद्दस अगर है तो आप जरूर मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को भी खोलें और निकालें दूसरे तवारीख की किताब उसके 20वें बाब की पहली आयत से। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यूसुफ से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यूसुफ को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अम्बवा तेरे मुकाबला को आ रहा है, और देख वो हसासून तिमर में है जो ऐन जदी है। और यूसुफ डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मनादी कराई। और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। और यूसुफ यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ और कहा, ए खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? और क्या कौमों की सब ममलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। ए हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इस्राएल के आगे से निकाल कर इसे अपने दोस्त इब्राहिम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? चुनाचे वो उसमें बस गए और उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें एक मकदिस बनाया है। और कहते हैं कि अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है। और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। सो अब देख, अमून और मुआब और कोहे शैर के लोग जिन पर तूने बनी इस्राएल को जब वो मुल्क मिस्र से निकल कर आ रहे थे हमला करने ना दिया, बल्कि वो उनकी तरफ से मुड़ गए और उनको हलाक ना किया। देख वो हमको कैसा बदला देते हैं कि हमको तेरी मिराज से, जिसका तूने हमको मालिक बनाया है, निकालने को आ रहे हैं। ए हमारे खुदा, क्या तू उनकी उदालत नहीं करेगा? क्योंकि इस बड़े अम्बुआ के मुकाबिल जो हम पर चढ़ा आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। और सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हजूर खड़ा रहा। तब जमात के बीच यहजीएल बिन जकरिया बिन बिनाया बिन यहीएल बिन मतनिया एक लावी पर जो बनी आसफ में से था, खुदावंद की रूह नाजिल हुई और वो कहने लगा, ए तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और ए बादशाह यूसुफ, तुम सब सुनो। खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अम्बवा की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। तुम कल उनका सामना करने को जाना। देखो वो सीस की चढ़ाई से आ रहे हैं और दश्ते यरूएल के सामने वादी के सिरे पर तुमको मिलेंगे। तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ए यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद की नजात और तुम्हारे साथ है देखना। खौफ ना करो और हरासान ना हो। कल उनके मुकाबला को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। और यूसुफ सरनगू होकर जमीन तक झुका और तमाम यहूदा और यरूशलेम के
रहने वालों ने खुदावन के आगे गिरकर उसको सिजदा किया और बनी के हाथ और बनी कूरा के लावी बुलंद आवाज से खुदावन इस्राएल के खुदा की हम्द करने को खड़े हो गए और वो सुबह सवेरे उठकर दश्ते तकवा में निकल गए और उनके चलते वक्त यूसुफ ने खड़े होकर कहा, ऐ यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, मेरी सुनो, खुदावन अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे, उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावन के लिए गाएं और हुस्ने तकद्दुस के साथ उसकी हम्द करें और कहें कि खुदावन की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। जब वो गाने और हम्द करने लगे तो खुदावन ने बनी अमून और मुआब और कोहे शहर के बाशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़ आ रहे थे कमीन वालों को बैठा दिया, सो वो मारे गए क्योंकि बनी अमून और मुआब कोहे शहर के बाशिंदों के मुकाबला में खड़े हो गए कि उनको बिल्कुल तहे तैग और हलाक करे। और जब वो शहर के बाशिंदों का खात्मा कर चुके तो आपस में एक दूसरे को हलाक करने लगे। और जब यहूदा ने दीद बानों के बुर्ज पर जो बियाबान में था पहुंचकर उस अम्बवा पर नजर की तो क्या देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हैं और कोई ना बचा। जब यूसुफ और उसके लोग उनका माल लूटने आए तो उनको इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले कि वो उनको ले जा भी ना सके। और माले गनीमत इतना था कि वो 3 दिन तक उसके बटोरने में लगे रहे और चौथे दिन वो बराका की वादी में इकट्ठे हुए क्योंकि उन्होंने वहां खुदावन को मुबारक कहा, इसलिए कि उस मुकाम का नाम आज तक बराका की वादी है। तब वो लौटे यानी यहूदा और यरूशलेम का हर शख्स और उनके आगे आगे यूसुफ ताकि वो खुशी खुशी यरूशलेम को वापस जाएं क्योंकि खुदावन ने उनके दुश्मनों पर शादमान किया था, उनको उनके दुश्मनों पर शादमान किया था। सो वो सितार और बरबत और नरसिंगे लिए यरूशलेम में खुदावन के घर में आए और खुदावन का खौफ उन मुल्कों की सब सल्तनतों पर छा गया जब उन्होंने सुना कि इस्राएल के दुश्मनों से खुदावन ने लड़ाई की है। सो यूसुफ की ममलकत में अमन रहा क्योंकि उसके खुदा ने उससे चारों तरफ अमान बख्शी। यूसुफ यहूदा पर सल्तनत करता रहा। जब वो सल्तनत करने लगा तो 35 बरस का था और उसने यरूशलेम में 25 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम अजूबा था जो सिलहई की बेटी थी और वो अपने बाप आसा की राह पर चला और उससे ना मुड़ा, यानी वही किया जो खुदा की नजर में ठीक है। तो भी ऊंचे मुकाम दूर ना किए गए थे और अब तक लोगों ने अपने बाप दादा के खुदा से दिल नहीं लगाया था। और यूसुफ के बाकी काम शुरू से आखिर तक याहू बिन हनानी की तारीख में दर्ज है जो इस्राएल के सलातीन की किताब में शामिल है। इसके बाद यहूदा के बादशाह यूसुफ ने इस्राएल के बादशाह अखजिया से जो बड़ा बदकार था इत्तेहाद किया और इसलिए उससे इत्तेहाद किया कि तरसीस जाने को जहाज बनाए और उन्होंने अस्यून जाबर में जहाज बनाए। तब इलियजर बिन दाऊद ओहू ने जो मरीसा का था यूसुफ के बरखिलाफ नबूवत की और कहा, इसलिए कि तूने अखजिया से इत्तेहाद किया कर लिया है, खुदावन ने तेरे बनाए को तोड़ दिया है। बस वो जहाज ऐसे टूटे कि तरसीस को ना जा सके। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से दूसरे तवारीख की किताब उसके
20वें बाब की पहली आयत से लेकर 37वीं आयत तक हमने खुदावन के कलाम को पढ़ा है और हम देखते हैं ये काफी लंबी रीडिंग थी, काफी ज्यादा आयात थी जिनको हमने खुदावन के कलाम में से पढ़ा। लेकिन हम देखते हैं कि यूसुफ बादशाह जो कि यहूदा का बादशाह था, और यूसुफ बादशाह यहूदा का बादशाह उस दौर में था जब अखियब बादशाह इसराइल के दूसरे 10 कबीलों पर बादशाही कर रहा था, राजा कर रहा था। और अखियब बादशाह जो था वो खुदा का नाफरमान था, लेकिन यूसुफ बादशाह खुदा का वफादार था। और फिर हम देखते हैं कि यूसुफ क्योंकि खुदा का वफादार था, खुदा के साथ साथ चलता था, तो खुदा ने हर तरह से यूसुफ को बरकत भी दी, सक्सेस भी दी, प्रॉस्पर भी किया। और यूसुफ की किंगडम जो थी वो मुस्तहकम थी। यूसुफ के कंट्रीज के आसपास के लोग जो थे वो यूसुफ बादशाह की इज्जत किया करते थे। लेकिन आखिरकार हमने लास्ट वीक में सीखा था कि यूसुफ ने अखियब के साथ अपना नाता जोड़ लिया, अपना रिश्ता जोड़ लिया, और खुदा को ये बात पसंद ना आई क्योंकि यूसुफ खुदा परस्त था और अखियब जो था वो बुत परस्त था। और बुत परस्तों के बीच और खुदा परस्तों के बीच बहुत फर्क है। खुदा जो है वो खुदा परस्त लोगों को पसंद करता है, उनके साथ साथ रहता है, लेकिन बुत परस्त लोग जो हैं वो खुदा की नजर में काबिले कबूल नहीं, अनलेस के वो अपनी बुत परस्ती को छोड़ दें, उसको दूर करें, बुतों की पूजा को छोड़कर जिंदा खुदा की पूजा करें, जिंदा खुदा की भक्ति करें, तो खुदा उनको भी कबूल कर लेता है। लेकिन अखियब को खुदा ने बहुत सारे मौके दिए कि वो बुत परस्ती को, बुतों की भक्ति को, बुतों की पूजा को छोड़कर जिंदा पवित्र खुदा की पूजा कर सके, लेकिन अखियब बादशाह ने ऐसा काम ना किया। सो क्योंकि यूसुफ तो खुदा के साथ चलता था, खुदा को पूजता था, लेकिन अखियब के साथ जब यूसुफ बादशाह ने अपना रिलेशन बनाया तो उसको मुसीबत का सामना करना पड़ा। लेकिन हमने देखा कि खुदा ने, क्योंकि यूसुफ खुदा की राहों पर चलता था, खुदा ने यूसुफ को महफूज रखा, बचाया अखियब के जाल से, और अखियब बादशाह को हलाक कर दिया। अब हम देखते हैं कि यूसुफ की जिंदगी के एंड होने से पहले यूसुफ बादशाह की किंगडम के दौरान जो है किस तरह से दुश्मन बनी यूसुफ बादशाह पर और यहूदा पर हमला करते हैं, अटैक करते हैं, और ये खुफिया तरह से अटैक करने आ रहे होते हैं, क्योंकि इसमें क्लियर वजह नहीं बताई गई कि आखिर कौन सी वजह थी, कौन सा मामला था कि अमूनियों को या मुआबियों को यहाँ पर यहूदा के कबीला पर अटैक करना पड़ा। सो यहाँ पर वजह नहीं बताई गई, लेकिन अटैक करने के लिए ये बड़े स्ट्रांग होकर बड़ी फौजों के साथ आ रहे थे। और आज हमने सीखा 20वें चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब यूसुफ को पता चलता है कि अमूनी और मुआबी यूसुफ के साथ और बनी यहूदा के साथ लड़ने के लिए, जंग करने के लिए आ रहे हैं, तो यूसुफ जो है अपनी फौजों को फौरी तौर पर तैयार नहीं करता, बल्कि वो तैयारी के साथ साथ पहला काम करता है, खुदा के कदमों में झुक जाता है और फिर अपनी कौम को रोजा रख के खुदा की हजूरी में झुकने के लिए कहता है, हुक्म देता है कि सारे रोजा रखें, सारे खुदा के कदमों में झुकें, और खुद भी वो खुदा के कदमों में झुक जाता है। बादशाह होने के बावजूद याद रखें, वो बादशाह जो खुदा के कदमों में झुका करते थे, खुदा ने उन सभी की किंगडम को मुस्तहकम किया, स्ट्रांग किया। लेकिन वो बादशाह जिन्होंने जिंदा खुदा के कदमों में झुकने से इनकार किया, खुदा ने उनकी बादशाही को, खुदा ने उनकी किंगडम को नेस्त और नाबूद कर दिया। सो यहाँ पर यूसुफ बादशाह बड़ी हिकमत से काम लेता और खुदा के कदमों में झुकता है
क्योंकि वो जानता है कि फौजें मेरे पास भी भले कम नहीं, क्योंकि यूसुफ की जिंदगी में, यूसुफ के दौरे हुकूमत में कौम बनी इसराइल में बहुत लड़ाई झगड़े नहीं थे, इसलिए यूसुफ की जो फौजें थी वो वेल ट्रेंड की गई थी। जो अमन का दौर था उसमें फौजों को ट्रेंड किया गया था कि दुश्मनों से किस तरह से लड़ना है। लेकिन इसके बावजूद यूसुफ जो है अपनी फौजों पर फख्र नहीं करता, बल्कि उसका ईमान, उसका भरोसा जिंदा खुदा इसराइल के खुदा पर है, और वो अपनी फौजों को पहली प्रायोरिटी नहीं देता बल्कि खुदा को पहली प्रायोरिटी देता, और अपनी फौजों की फेवर नहीं बल्कि जिंदा खुदा की फेवर को मांगता है। मुबारक हैं आज वो लोग जो अपनी जिंदगी में मालो दौलत भी रखते हैं, उनके अजीजों की भी कमी नहीं होती, लेकिन जब भी उनके जिंदगी में कुछ अच्छा या बुरा होता है तो वो सबसे पहले यूसुफ की तरह जिंदा खुदा को पुकारते हैं, और जो जिंदा खुदा को पुकारते हैं, जिंदा खुदा उनको कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देता। यूसुफ के इस वाक्य में भी ऐसा ही होता है। जब यूसुफ रोजे की मनादी करता, खुद भी दुआ करके जिंदा खुदा के कदमों में झुक जाता है, तो खुदा आप आसमान पर से उतर आता है। हम 37 आयत को अब एक एक आयत करके तो नहीं रिपीट करेंगे, क्योंकि हमने इन आयत को एक साथ पढ़ लिया है, लेकिन इन आयत में हमने सीखा ये है कि जब यूसुफ खुदा को पहला दर्जा देता, खुदा के आगे झुकता है, तो खुदा जो है अपने बंदा के वसीला से यूसुफ को पहले ही कंफर्मेशन दे देता है कि तुम लोग खामोश रहोगे और मैं तुम्हारी खातिर तुम्हारी तरफ से जंग करूंगा। अब इस खामोशी का मतलब ये नहीं था कि मुंह पे टेप लगाएंगे और बैठ जाएंगे। इस खामोशी का मतलब ये था कि ये जंग के लिए आगे से हमला नहीं करेंगे, बल्कि खुदा इनके दुश्मनों से आप लड़ेगा। और उस वक्त में जब खुदा इनके दुश्मनों से लड़ रहा था, तो आज के इस चैप्टर के मुताबिक हम देखते हैं कि जब ये खुदा की प्रस्तिश कर रहे थे, तो तब खुदा इनके दुश्मनों से लड़ रहा था। आज मुझे और आपको यहाँ पर सीखने के लिए ये मिलता है कि खुदा के लोग होते हुए अगर हमारे दुश्मन हम पर धावा बोल देते हैं, अगर हमारे मुखालिफ हमारे सामने खड़े हो जाते और हमें तंग करते, परेशान करते, हमें तबाह करना चाहते हैं, तो हमें खुदा को पुकारने की जरूरत है, हमें खुदा का नाम लेने की जरूरत है। और जब हम खुदा को पुकारेंगे, जब हम खुदा पर भरोसा करेंगे, तो खुदा जो है 2000 साल पहले नहीं, 4000 साल पहले नहीं, बल्कि आज भी खुदा आसमान को छोड़कर उतर कर आएगा, अपने लोगों के लिए जंग करेगा। आज भी हमारे मसीहों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पास बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज रखते हैं कि जब दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया, तो खुदा आप हमारी हिफाजत के लिए उतरा, खुदा ने आप उतरकर हमें महफूज किया। मेरी जिंदगी में जाती तजर्बा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब दुश्मन हमें हर तरफ से घेर लेते हैं, जब हमारे अपने भी हमारे मुखालिफ हो जाते हैं, तो खुदा आसमान से हमारे लिए उतर आता है, वो हमारी फेवर में खड़ा होता और हमारे दुश्मनों के साथ जंग करके हमें फतह बख्शता और हमारे दुश्मनों को शर्मिंदा करता है। सो आज अपनी जिंदगी में कभी भी किसी चैलेंज का सामना करना पड़े किसी को, तो जरूर है कि यूसुफ बादशाह की तरह जिंदा खुदा के कदमों में झुकना है, जिंदा खुदा की ताजीम करनी, जिंदा खुदा की प्रस्तिश करनी और उसकी फेवर को, उसकी प्रेजेंस को मांगना है। और जब जिंदा खुदा की प्रेजेंस होगी, जहां जिंदा खुदा की फेवर होगी, वहां कभी कोई दुश्मन आपके ऊपर गालिब नहीं आ सकता। यूसुफ के इस वाक्य में भी ऐसा ही हुआ। जब ये खुदा की प्रस्तिश कर रहे थे, तो खुदा ने उतरकर इनकी तरफ से जंग की और इनके दुश्मनों ने
शिकस्त खाई, इनके दुश्मन हार गए, मुकम्मल तौर पर बर्बाद हुए। और हम देखते हैं कि इनको इतना माल मिला कि 3 दिन में भी ये उस माल को मुकम्मल तौर पर इकट्ठा तक ना कर सके। और आखिर में इस कामयाबी के बाद यूसुफ क्या करता है, वो इसराइल का बादशाह होते हुए, यहूदा का बल्कि बादशाह होते हुए खुद आगे लगता, अपनी कौम को पीछे लगाता और हर तरफ घूमता फिरता, खुदा की शुक्रगुजारी करता, खुदा की सिताइश, खुदा की हमदो सना के नगमे गाता है। आज मैं और आप, जब हमें भी खुदा कामयाब करता है तो हमें भी हाथ पर हाथ धर के बैठ नहीं जाना, बल्कि जिंदा खुदा के नाम के चर्चे करने हैं, जिंदा खुदा की जय जयकार करनी है, ताकि दुनिया जाने कि हमारा खुदा कितना बड़ा और हमारा खुदा कितनी कुदरत वाला है। जब यूसुफ ऐसा करता है तो आसपास के मुल्कों तक भी खबर पहुंचती है कि इसराइल का खुदा खुद यूसुफ के दुश्मनों से लड़ा। और फिर बाकी लोगों के दिलों में भी खौफ आ जाता है कि हमने जिंदा खुदा के लोगों को तंग नहीं करना, वरना जिंदा खुदा आप उतरेगा और आप हमसे जंग करेगा, जंग लड़ेगा। सो याद रखें मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम मुझे और आपको यही सिखाता है कि मुझे और आपको यूसुफ बादशाह की तरह मुकम्मल तौर पर पूरा भरोसा खुदा के ऊपर करना है। वो मुकम्मल हमारा ट्रस्ट जो है वो खुदा की जात पर होना चाहिए। और वफादारी की जब बात आए तो वो भी हमें जिंदा खुदा ही की वफादारी करनी है। और जब हम खुदा के वफादार होंगे तो खुदा हमारे साथ चलता रहेगा, खुदा हमें महफूज रखेगा और हमें कामयाब करेगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। आए हम सब दुआ करेंगे। और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जरूर नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और मैं साथ ही जाने से पहले बल्कि ये भी बताना चाहती हूँ कि सितंबर के महीने में हमारे बाइबल स्टडी के प्रोग्राम की 5वीं एनिवर्सरी है। सितंबर के महीने में वो लोग जो हमें लाइव स्ट्रीम पर ज्वाइन करते हैं, लकी ड्रॉ के जरिए उनमें कुछ गिफ्ट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सो मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आज के बाद से अब हमारे पास 3 महीने हैं। आप जब भी लाइव स्ट्रीम पर ज्वाइन करते हैं अपना नाम जरूर लिखा करें, बताया करें कि किस कंट्री से, किस शहर से आपने हमें ज्वाइन किया है। प्रेयर रिक्वेस्ट लिखा करें, कमेंट किया करें, ताकि हमें आइडिया होगा जो लोग हमें रेगुलर बेसिस पर नजर आएंगे हमारी लाइव स्ट्रीम के दौरान, के जिन्होंने लाइव स्ट्रीम के दौरान हमें ज्वाइन किया होगा, उन्हीं के नाम जो हैं वो लकी ड्रॉ में शामिल किए जाएंगे। हर एक नाम को लकी ड्रॉ में शामिल नहीं किया जाएगा। सो सितंबर तक हमारे पास वक्त है, सितंबर तक आपके पास भी वक्त है। आप जब भी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करते हैं अपना नाम, जिस जगह से देख रहे हैं वीडियो को, खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, उस जगह का नाम लिखें। सारे कलाम में आपने कौन सी बात अपने फायदे के लिए ढूंढी, कौन सी बात आपको लगी कि हमें सीखने की जरूरत है, उस बात का भी जिक्र आप नीचे कमेंट में जरूर करें, ताकि मेरी ख्वाहिश है कि 5 सालों से आज तक जिन लोगों ने हमें खुदा के कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए ज्वाइन किया है, जब हम 5वीं एनिवर्सरी को कनाडा में सेलिब्रेट करें तो लकी ड्रॉ के जरिए छोटे जो है थोड़े बहुत इनामात आप में जरूर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। सो आपने 3 महीने इसी तरह ज्वाइन किए रहना है। दूसरों को भी इंकरेज करें, दूसरे लोग भी हमें ज्वाइन करें और हमारे साथ मिलकर सिर्फ गिफ्ट के लालच में नहीं, बल्कि खुदा के जिंदा कलाम को सीखने के लिए, खुदा की हजूरी में आगे बढ़ने के लिए, अपनी ईमान की मजबूती के लिए खुदावंद के कलाम को मिलकर सीखें और खुदा की हजूरी में आगे